तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है उसमें अभी ज़्यादा दिन बाकी नहीं बचे हैं। और आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो 8 फरवरी और 9 फरवरी 2025 को जो है होने वाला है। तो 8 फरवरी को जो है आपका पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होगा और 9 फरवरी को आपका टीजीटी और प्राइमरी लेवल का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के लिए क्या है कि हमने जो है अपने चैनल के ऊपर सीडीपी के हर एक टॉपिक से जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है सीरीज चलाई हुई है। इसी चरण के अंदर क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज का जो रहेगा वो रहेगा शिक्षण के चरणों के बारे में, यानी कि स्टेजेस ऑफ टीचिंग से रिलेटेड जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है, जो कि सभी लेवल के लिए, लेवल 3 हो, लेवल 2 हो या फिर लेवल 1 हो, सभी के लिए, यानी कि पीजीटी, टीजीटी या प्राइमरी लेवल, कोई भी लेवल हो, तीनों के लिए क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने जो है काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और साथ में ही क्या है कि इसी तरीके से जो है नेक्स्ट टॉपिक भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिलने वाला है, तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षणों के क्या है कि आपके चरण के बारे में, स्टेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका, तो इसमें जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है आज का वो रहेगा आपका, निम्नलिखित में से जो है कौन सा शिक्षण का चरण नहीं है। योजना बनाना, कार्यान्वयन करना, मूल्यांकन करना या फिर अनसीखा करना। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षण से रिलेटेड भी आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। आप पीछे भी जो है एग्ज़ाम उठा के देख सकते हैं, पेपर उठा के देख सकते हैं। आपको 2 या 3 हर एक लेवल के अंदर क्या है कि क्वेश्चन जो है शिक्षक या शिक्षण से रिलेटेड आपको ज़रूर मिलेंगे। तो हर एक जो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे ताकि आपका रिविज़न अच्छे तरीके से हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चरण नहीं है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है योजना बनाना, दूसरा कार्यान्वयन करना, तीसरा मूल्यांकन करना या फिर चौथा जो है अनसीखा करना। तो इसका जो राइट आंसर आपका डी रहने वाला है, अनसीखा करना। यानी जो अनसीखा करना है वो आपका क्या है कि आपका शिक्षण का चरण नहीं माना जाएगा। बाकी आपसे क्वेश्चन जो है अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। अलग तरीके से कैसे रहेगा कि कौन सा आपका शिक्षण का चरण या फिर कौन से आपके शिक्षण के चरण होंगे। तो इसमें योजना बनाना भी शामिल होगा, कार्यान्वयन करना भी शामिल होगा और मूल्यांकन करना भी शामिल होगा। तो ये तीनों इसके अंदर शामिल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंदर क्या है आपका, शिक्षण के पहले चरण में अक्सर क्या है कि क्या शामिल होता है। तो फर्स्ट आपका है ऑप्शन, छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करना, नई अवधारणाओं का परिचय देना, पूर्व ज्ञान का आकलन करना या फिर गृह कार्य देना। तो फर्स्ट जो आपका ये सेकंड जो क्वेश्चन आपका, तो सेकंड में आपका जो आंसर आने वाला है वो आपका पूर्व ज्ञान का आकलन, यानी सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। गया आपका जो राइट आंसर रहने वाला है। तो शिक्षण के पहले चरण में अक्सर क्या शामिल होता है, पूर्व ज्ञान का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट निपटाते हैं इसको। तो इसमें आपका है कि चरण में शिक्षक जो है निर्देश और स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन या फिर चिंतन। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे कार्यान्वयन। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस चरण में ये पूछा गया है, शिक्षक जो है निर्देश और स्पष्टीकरण जो है प्रदान करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका कार्यान्वयन के अंदर। तो बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षण में मूल्यांकन चरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है। तो छात्रों की रुचि प्राप्त करना, उसके बाद छात्रों के सीखने का आकलन करना, मनोरंजन प्रदान करना या नई शिक्षण सामग्री विकसित करना। तो फोर्थ का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, छात्रों के सीखने का आकलन करना, यानी कि बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। शिक्षण में मूल्यांकन चरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है आपका, छात्रों के सीखने का आकलन करना। हर एक क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। तो लास्ट तक जो है वीडियो को देखें और हर एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से रिवीजन करते चलें। प्रारंभिक मूल्यांकन जो है मुख्य रूप से किस चरण के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पे योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन या फिर चिंतन। तो फिफ्थ का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे कार्यान्वयन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका शिक्षण के प्रतिबिंब चरण में क्या शामिल होना चाहिए या क्या शामिल होता है। तो छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, ग्रेड देना या फिर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, शिक्षण विधियों में सुधार
करना, यानी बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नियोजन चरण की बात करते हैं यहाँ पे। तो शिक्षकों को इन पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? तो कक्षा प्रबंधन के द्वारा, पाठ के उद्देश्य और लक्ष्यों के द्वारा, छात्र मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका रहेगा उपरोक्त सभी, यानी डी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है कार्यान्वयन चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रभावी शिक्षण रणनीति है? तो व्याख्यान आधारित शिक्षण, उसके बाद समूह चर्चा, उसके बाद स्वतंत्र अध्ययन या फिर उपयोग सभी। तो इसके अंदर तीनों ही आएंगी, तो ये आपका उपयोग सभी जो है राइट आंसर रहने वाला। तो कार्यान्वयन जो चरण होता है उसके दौरान क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण की जो है रणनीति रहती है? तो तीनों ही प्रभावी शिक्षण की रणनीति रहेंगी। इसमें व्याख्यान आधारित शिक्षण भी रहेगा, समूह चर्चा भी रहेगा और स्वतंत्र अध्ययन भी शामिल होगा। तो उपरोक्त सभी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शिक्षण में आत्मचिंतन के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? तो आत्मसंतुष्टि, व्यावसायिक विकास, अति आत्मविश्वास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका यहाँ पे व्यावसायिक विकास। तो आपसे पूछा गया शिक्षण में आत्मचिंतन के परिणाम स्वरूप हो सकता है व्यावसायिक विकास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है रूब्रिक्स के बारे में, जो आपसे हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रूब्रिक्स का जो है उपयोग शिक्षण के किस चरण से है जुड़ा हुआ, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो है रूब्रिक्स का उपयोग शिक्षण के किस चरण से जुड़ा हुआ, तो यह योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन या फिर चिंतन। तो 10th का जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है मूल्यांकन। रूब्रिक्स जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पे। तो रूब्रिक्स का उपयोग जो है शिक्षण के किस चरण से जुड़ा हुआ है वो रहेगा आपका मूल्यांकन से, इवैल्यूएशन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मूल्यांकन चरण के दौरान क्या है कि छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है? तो अवलोकन, प्रश्नोत्तरी, परियोजना या फिर उपरोक्त सभी। तो 11th का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे डी ही रहने वाला है, उपरोक्त सभी, यानी तीनों विधियों का यूज किया जा सकता है यहाँ पे मूल्यांकन चरण के दौरान छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए किस पद्धति का, यानी कि तीनों ही पद्धतियों का क्या उपयोग किया जा सकता है, जिसमें अवलोकन भी शामिल होगा, प्रश्नोत्तरी भी और परियोजनाएं भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि कोई शिक्षक क्या है कि छात्रों को प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने पाठ को संशोधित करता है तो वे निम्न संलग्न हैं। ये पहले भी जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो इसमें आपका योजना बनाना, चिंतन, औपचारिक मूल्यांकन या फिर कार्यान्वयन। तो 12th का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा प्रतिबिंब बनाना, यानी कि चिंतन करना। यहाँ पे जो है बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका शिक्षण के किस चरण के दौरान लक्ष्य और उद्देश्य स्थापित किए जाते हैं? तो ये आपका योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन या फिर चिंतन। तो आपका 13 का जो है यहाँ पे ए जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है योजना बनाना। तो शिक्षण के किस चरण के अंदर योजना का जो चरण होता है इसके अंदर क्या है कि लक्ष्य और उद्देश्य पहले से ही स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है सहकर्मी मूल्यांकन का उपयोग आमतौर पर शिक्षण के खालिस्तान के चरण में किया जाता है, मूल्यांकन, योजना पर कार्यान्वयन या फिर चिंतन। तो 14 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे मूल्यांकन जो है रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सहकर्मी मूल्यांकन का उपयोग आमतौर पर शिक्षण के मूल्यांकन चरण में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका चिंतन चरण का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, मुख्य तत्व क्या रहता है? तो यहाँ पे छात्रों के ग्रेड नोट करना, विश्लेषण करना कि क्या कारगर रहा और क्या नहीं, या फिर बिना किसी बदलाव के अगले पाठ की योजना बनाना और अगला प्रोजेक्ट सौंपना। तो 15 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे विश्लेषण करना कि क्या कारगर रहा है और क्या नहीं, चिंतन चरण का मुख्य तत्व रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका कार्यान्वयन चरण में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण रहता है? तो समय प्रबंधन, पाठ योजना, मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका यह रहेगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि समय प्रबंधन भी इसमें शामिल होगा, पाठ योजना भी और मूल्यांकन भी, तीनों ही क्या है कि इसके अंदर शामिल होंगे। तो कार्यान्वयन जो चरण होता है उसके अंदर कार्यान्वयन की जो स्टेज होती है, इस स्टेज के अंदर क्या है कि आपका क्या महत्वपूर्ण रहता है? तो इसमें समय प्रबंधन भी, पाठ योजना भी और मूल्यांकन करना भी, तीनों ही शामिल होंगे। तो उपरोक्त सभी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका शिक्षण के मूल्यांकन चरण की अगर बात की जाए तो किस पर जोर दिया जाता है इसके अंदर? तो छात्रों के पूर्व ज्ञान पर, ज्ञान धारण पर, शिक्षण सामग्री पर या फिर कक्षा सजावट पर। तो 17 का जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ज्ञान प्रतिधारण पर, यानी कि जो है बी आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका, तो इसमें सतत व्यावसायिक विकास किस चरण से सबसे अधिक निकटता में जुड़ा हुआ है? तो योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन या फिर चिंतन। तो 18
का ये तो सबको आता ही मिलेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि आपका डी जो है राइट आंसर रहने वाला है। चिंतन जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सतत व्यावसायिक विकास का जो चरण होता है, किस चरण से जो है वो सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ होता है, तो वो यहाँ पे चिंतन जो है चरण से क्या है कि सतत व्यावसायिक विकास का चरण जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षकों को कार्यान्वयन चरण के दौरान प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो योगात्मक, बेंचमार्क, रचनात्मक या फिर निदानात्मक। हर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 19 का जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, रचनात्मक, है ना। यहाँ पे क्या है कि आपका किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षकों को कार्यान्वयन चरण के दौरान क्या है कि प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पे रचनात्मक जो है आपका आंसर रहने वाला है इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका शिक्षण में नियोजन चरण का लक्ष्य क्या हो सकता है? तो अनुशासन बनाए रखना, सीखने के परिणामों को परिभाषित करना, छात्रों का काम एकत्र करना या फिर ग्रेड की समीक्षा करना। तो 20 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है वो है सीखने के परिणामों को परिभाषित करना, यानी ख जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कार्यान्वयन के दौरान क्या कि शिक्षकों को अपने शिक्षण को निम्नलिखित के आधार पर समायोजित कर लेना चाहिए? तो व्यक्तिगत प्राथमिकता, छात्रों की समझ, पाठ्यक्रम दिशा निर्देश या फिर शैक्षिक रुझान। तो 21st का राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा छात्रों की समझ, यानी ख जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो इसको अच्छे तरीके से समझें ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका जो है ना छूटे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। तो कार्यान्वयन के दौरान शिक्षकों को अपने शिक्षण को निम्नलिखित के आधार पर समायोजित करना चाहिए? व्यक्तिगत प्राथमिकता, छात्रों की समझ या फिर पाठ्यक्रम दिशा निर्देश या फिर शैक्षिक रुझान। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा छात्रों की समझ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक शिक्षक पाठ के बाद अपने शिक्षण विधियों का विचार करता है। तो वेतन वृद्धि पाने के लिए, छात्रों को दोष देने के लिए, भविष्य के पाठों में सुधार के लिए या एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। तो 22 का जो राइट आंसर है भविष्य में पाठों में सुधार करने के लिए, यानी ग जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको ध्यान से समझेंगे, है ना। जब मतलब अच्छे से समझेंगे तभी आप बढ़िया तरीके से जो एग्ज़ाम के अंदर क्या है कि समझ के ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो एक शिक्षक पाठ के बाद अपने शिक्षण विधियों पर विचार करता है, तो भविष्य के पाठों में सुधार करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो सफल है मूल्यांकन का सूचक रहता है? सफल मूल्यांकन का सूचक यहाँ पे पूछा गया है। तो सभी छात्रों के अंक समान होते हैं, विभिन्न मूल्यांकन से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं, ग्रेड मुद्रास्फीति या फिर कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं होता है। तो 23 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे विभिन्न आकलन जो है यहाँ पे बी जो है राइट आंसर आपका रहने वाला। विभिन्न मूल्यांकन या विभिन्न आकलन से अलग अलग परिणाम जो है प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा गया सफल मूल्यांकन का सूचक क्या दिखाता है? तो वो दिखाता है विभिन्न मूल्यांकन से अलग अलग परिणाम जो है प्राप्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका सीखने को बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन चरण के दौरान फीडबैक होना चाहिए? तो यहाँ पे समय पर और रचनात्मक या फिर विलंबित या स्पष्ट और सामान्य और गैर विशिष्ट या फिर अनुपस्थित। तो 24 का जो है राइट आंसर यहाँ पे समय पर और रचनात्मक, यानी ए जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो सीखने के बढ़ाने के लिए क्या है कि कार्यान्वयन चरण के दौरान फीडबैक होना चाहिए समय पर और रचनात्मक तरीके से। तो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किए गए समायोजन किस चरण का हिस्सा है? योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन या फिर चिंतन। तो इसमें जो है राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा आपका कार्यान्वयन। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपका शिक्षा प्रक्रिया के दौरान किए गए समायोजन किस चरण का हिस्सा है? तो यहाँ पे कार्यान्वयन आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी कक्षा प्रबंधन की रणनीतियाँ जब बनाई जाती है तो निम्नलिखित अवस्थाओं में आवश्यक रहती है। निम्नलिखित अवस्थाओं में जो है वो आवश्यक है। तो उसमें कौन सी अवस्थाएं होंगी? योजना चरण, कार्यान्वयन चरण, मूल्यांकन चरण या फिर चिंतन चरण। तो 26 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी रहने वाला है, कार्यान्वयन चरण के अंदर। तो अच्छी कक्षा प्रबंधन रणनीतियाँ जब बनाई जाती है तो किन अवस्थाओं के लिए क्या है कि वो आवश्यक होती है? तो यहाँ पे कार्यान्वयन चरण आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो एक शिक्षक क्या है कि किस बिंदु पर पाठ योजनाओं को अंतिम रूप देता है? कार्यान्वयन के दौरान, मूल्यांकन के बाद, योजना चरण में या फिर चिंतन करते समय। तो 27 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा योजना चरण के अंदर। तो योजना चरण के अंदर क्या है कि एक शिक्षक क्या है कि पाठ योजनाओं को अंतिम रूप देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? नियोजन चरण में किस प्रकार सीखने के परिणामों की पहचान
की जा सकती है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका तो राइट आंसर आपका डी रहने वाला है। 28 का वो आपका क्या पूछा गया है कि नियोजन चरण का जब होता है तो इसमें किस प्रकार के सीखने के परिणामों की पहचान की जा सकती है? तो तीनों इसके अंदर शामिल होंगे, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर शिक्षण विधियों को अपनाना निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है? योजना बनाना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन या फिर चिंतन। तो 29 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे कार्यान्वयन ही रहने वाला है। कार्यान्वयन से रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है इसके अंदर दिए गए हैं, क्योंकि ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका रहने वाला है। तो छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर शिक्षण विधियों को अपनाना निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपका कार्यान्वयन। राइट आंसर आपका कार्यान्वयन रहने वाला है ना, क्योंकि इसमें आपका क्या है कि कार्यान्वयन के अंदर ही क्या है कि आपका छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से, तो वो आपका शिक्षण चरण को अक्सर इस प्रकार से मॉडल किया जाता है। तो ये स्टेजेज ऑफ टीचिंग से जो लास्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें क्या आपका शिक्षण चरण चक्कर को अक्सर इस प्रकार का क्या है कि इस प्रकार से मॉडल किया जाता है। तो इसमें रेखिक, आवर्ती, निश्चित या एक दिशात्मक। पहले भी जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अंदर क्या है कि आपका राइट आंसर बी रहेगा, आवर्ती। शिक्षण चक्कर की जब बात की जाती है तो आवर्ती मॉडल का क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है अक्सर जो है यूज इसके अंदर किया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स की क्या है कि इससे हेल्प हो सके, क्योंकि इसके अंदर से आपको मोस्टली जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर मिलने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी लोगों के पास क्या है कि इसको शेयर करें जो भी आपकी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी की हेल्प हो सके। और साथ में इसको लाइक कीजिए और आपका सीटेट, एस्टेट या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।